भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। कि शरीर, नाम, बुद्धि, परिवार, परंपरा, धन, गाड़ी, बंगला जो इकट्ठा किया ये अब शरीर है। ये पुद्गल से बना है। मतलब पुद्गल का मतलब है गलना, सड़ना, विध्वंस होना। जब बच्चा गर्भ में होता है, छोटा सा बच्चा आता है बाहर, धीरे धीरे दूध पीते पीते बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था हो जाती है, फिर वृद्धावस्था, फिर क्षीण हो जाता है। कुछ सब आप गाड़ी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, नई लगती है, धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। आप मकान बनाते हैं, मकान पुराना हो जाता है। पुद्गलों का स्वभाव ये गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना। तो इस गलना, सड़ना, विध्वंस होना, ये पुद्गल शरीर का, इसको हमने अपना मान लिया। ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, इसको अपना माना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। ये पुद्गल, ये शरीर मुझे सुख देगा, दुख सुख मिल ही नहीं सकता। सुख मिलता क्षणिक सुख। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप सुखी हो गए, बोलो। आपको ठंडी लगी, आपने गर्म वस्त्र पहन लिया, आप सुखी हो गए। आपका मन नहीं लगा, घूमने चले गए, आप सुखी हो गए। हम सुख किसको मानते हैं? क्षणिक सुख को अपना सुख मान लेते हैं। ये मिथ्यात्व, ये सुख नहीं, सुख की भ्रांति है। शरीर का सुख, पुद्गल का सुख। पुद्गल का मतलब क्या होता है? जो गलना, सड़ना, विध्वंस होना, पुद्गल। ये मिथ्यात्व का मतलब जो है ही नहीं। जैसे आप चल रहे हैं, अंधेरा है, आपने रस्सी है, उसको सांप समझ लिया, सांप। रस्सी देखो सांप, आपने कहा बाप रे, बाप रे, है तो वो रस्सी, और किसी ने दिया जलाया, आपने कहा सांप तो है नहीं, ये रस्सी है। ये मिथ्यात्व है। रस्सी को सांप समझ लेना, ये मिथ्यात्व है ना। और कैसा होता है जो समय, कैसे डर जाता है, आवाज़ निकलती नहीं, कांपता है, सांप डस लेगा। ये संसार सांप जैसा है, इसको हमने गले से लगा लिया, अपना समझ के लगा लिया। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? जो है नहीं उसको अपना मान लेना। अब बोलो शरीर तुम्हारा है, बोलो तो नहीं है ना। नाम तुम्हारा है, किसी ने नाम दे दिया। ये नाम शरीर, भेद, ये तो भेद ज्ञान है। नाम शरीर का है, लिंग शरीर का है। मैं पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, बेटा, धन, कितना धन इकट्ठा किया इस शरीर के लिए, साथ लेके जाओगे। मेरा धन, मेरा बंगला, मैंने हीरे जवाहरात इकट्ठी करके रखती हैं, तिजोरी में समाई रखती हैं, जब शादी विवाह फिर निकाल के पहनती हैं। ये मिथ्यात्व नहीं है? बोलो बोलो। संभाल संभाल के चाबी के अंदर, मास्टर की के अंदर बंद करके गहने रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? कि कभी बेटा साथ नहीं दिया, पति ने साथ छोड़ दिया, ये सोना काम आ जाएगा, ये गहने काम आ जाएंगे, है काम आते हैं। ये मिथ्यात्व नहीं है क्या? ये मिथ्यात्व है। इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों ने हमने अपने शरीर को अपना माना, परिवार को अपना माना। क्या तुम नहीं कर रहे परिवार के लिए? एक बेटे का जन्म होता है, माँ 25 वर्ष लगा देती है बेटे के लिए कि बेटा मुझे सुख देगा। आज तक सुख मिला है? सुख तो तुम्हारे भीतर है, मांग रहे हो बात, भिखारी बन रहे हो। सच कहता हमने घर बार छोड़ दिया। हम सुखी हैं कि तुम सुखी हो? बोलो कौन सुखी? तो फिर हमने वो घर का मुंह छोड़ा। 100 लोग होंगे, जान 200 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, अब हजारों लोग आ रहे हैं। ये परिवार हमारा है। हमारे का मतलब हम एक महावीर की साधना से जुड़ गए, महावीर की वाणी से जुड़ गए, महावीर के सत्य से जुड़ गए।
परिवार का मतलब क्या होता है? एक विचारधारा, जुड़ गए, वो परिवार, वो परंपरा, वो संप्रदाय, ये हमारा परिवार है। संप्रदाय का मतलब है एक विचारधारा के लोग मिल करके साधना करें, वो संप्रदाय होती है। संप्रदाय छिलका है और धर्म गुद्दा है। जैसे केला खाते हो तो छिलका क्या है? संप्रदाय है, वो परंपरा है, और गुद्दा क्या है? धर्म है। हमने गुद्दे को तो कौन कर दिया? छिलके पकड़ लिए। छिलके में धर्म है क्या? ये मिथ्या था, अनादिकाल का मिथ्या था। छिलका सुरक्षा के लिए है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, 4 दिन का नियम है हमारा, हम आपस में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, भक्ति करेंगे, एक साथ ध्यान करेंगे। ये हमारा एक परंपरा संप्रदाय है, ताकि हम इकट्ठे होकर के साधना कर सकें, अपने कर्मों को क्षय कर सकें। ये तो छोड़ दिया, ये मेरी परंपरा, ये तेरी परंपरा, मेरी ऊंची तेरी नीची। ये क्या कर रहे हैं? कर्मों का बंधन करते हैं। ये परंपरा। मिथ्यात्व का मतलब जो असत्य है उसको सत्य मान लेना। जैसे 25 बोल के ठोकरे में आता है ना, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी शरीर, शरीर को आत्मा समझ लिया, आत्मा को कौन कर दिया? मिथ्यात्व है। इसको आपने पढ़ा सुना, इसका अनुभव नहीं किया। भगवान ने क्या फरमाया? और यंत्रों की स्तुति कर लोगे, पर वो धर्म ध्यान है, वो पुण्य के बंध है, मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाना वो धर्म ध्यान है। चौथा शुक्ल ध्यान का मतलब आत्मा पर श्रद्धा करके, आत्मा में रमन करके, आत्मा में रुचि करके, आत्मा में स्थित होना, ठहर जाना, वो शुक्ल ध्यान है, वो केवल ज्ञान है, वो बनेगा। आत्मा को तो भूल गए और शंकर शांतिनाथ जी, शांति करो, दुख दूर करो। वो शांतिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, वो आपको दुख तो दूर करने आएंगे। और सारी प्रार्थना में मांग रखी हुई है, सारी प्रार्थना में मांग। ये मिथ्या तो नहीं है? बोलो, मिथ्या तो है। किसकी मांग? जो शरीर मेरा है, इसकी मांग कर रहे हैं। तुम अपने में स्थित हो जाओ। भगवान नहीं कहते कि हमारी स्तुति करो, भगवान कहते तुम अपने को जान लो और अपने में स्थित हो जाओ। और कितनी सुंदर प्रभु ने कृपा की कि हर श्वास में कर्मों की नजर है। श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसके साथ रहो, आत्मा के साथ रहो, शरीर के साथ जन्मों जन्मों में रहे। शरीर यानी पुद्गल, शरीर यानी मन वचन काया, बुद्धि संस्कार धारणा परिवार संग गुरु परंपरा, ये सब संसार है। कोई गुरु नहीं, तो आत्मा गुरु है। परम गुरु अरिहंत परमात्मा, आत्मा गुरु, सत्य गुरु और परम गुरु, और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष जाना है, केवल्य प्राप्त करना है। माना पंचम काल में आप नहीं जा सकते, पर केवली जो सुख प्राप्त कर सकते। सबसे पहले जब रहोगे घर में, शरीर भी शरीर में रहोगे, नाम भी रहेगा, परिवार भी, तो अपना मत मानना उसको। जैसे तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे घर में हम ठहर भी जाते हैं, बिहारों में 1 दिन 2 दिन रुक जाते हैं, भोजन भी लेते हैं, पर वो घर अपना नहीं मानते, पड़ाव है, चले जाते। बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। गुजर जाओ बाजार से, संसार से, खरीदार मत बनो। बादशाह अकबर एक बहुत बड़ा फतेहपुर सीकरी बनाना चाहता था, और एक गुरु के पास गए कि क्या वचन लिखा जाए। उस गुरु ने कहा, लिख देना, ये संसार एक पुल है, घर मत बनाना। दिस वर्ल्ड लाइक ब्रिज, डोंट मेक इट होम। ये संसार एक पुल है, इस पर घर मत बनाना। किसी ने, जो पुल है, रास्ता है, कभी घर बनता है? जो आने जाने का रास्ता है उसको घर बना देना। हम क्या कर रहे हैं? ये संसार आने जाने का रास्ता है, और जन्म होता है, मरण होता है, आगे फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, उसको अपना घर मानते हैं। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, डोंट मेक इट होम। कहते हैं फतेहपुर सीकरी बना ही नहीं,
बनाया ही नहीं, छूट गया। उस महात्मा का एक वचन कहा था, ये संसार एक पुल है, इस पर घर मत बनाना। घर कहाँ बनाना है? तुम्हारा घर कौन सा है? सिद्धालय, सिद्धा सिद्धिंग, जो तुम्हारा घर है, आत्मा का घर है। और भानी आत्मा की सिवाय तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जाओगे अकेले, मोक्ष में भी अकेले जाओगे, और किसी गति में जाओगे अकेले जाओगे। फिर क्यों संग चाहते हो किसी का? किसी को अपना मानना ही मत, जब शरीर मेरा नहीं। ये विचार तुम्हारे हैं, आज विचार कुछ है, कल को कुछ है, परसों को कुछ है। बुद्धि आज कुछ कहती है, कल को कुछ कहती है। बेटा कभी आपकी बात को मानता, कभी नहीं मानते। फिर बेटे को अपना क्यों मानते हो? संसार है, ठीक है, रह रहे हैं, अपने में स्थित रहो। स्वयं में स्थित होना, स्वयं में ठहर जाना, स्वयं में रुक जाना, वो कर्मों की नजरा है। अब कठिन है, आसान नहीं है। मन दुलत्ती मारेगा, घबराएगा, घबराहट पैदा होगी। पर एक एक क्षण का प्रयोग करो। एक समय यदि आप ठहर गए, आपकी यात्रा की शुरुआत हो गई। जो पहली बार ध्यान में आए, घबराना मत। हम भी कभी पहली बार ध्यान किया था। ये आपकी नींव तैयार हो रही है, बेस बन रहा है। मकान बनाते हो तो नींव को मजबूत करना पड़ता है, नींव को खोदना पड़ता है, पत्थर डालने पड़ते, मजबूत करते, फिर महल बनता है। तुम घबरा गए, नींव को मजबूत करना है। जो साधक नए नए आए या पुराने हैं, घबराएं मत, क्योंकि जन्मों जन्मों का मिथ्या तो टूटेगा आपका। मैं देह हूं, ये धारणाएं तोड़ो, ये मिथ्यात्व है। कोई ऐसा बताएगा नहीं। हजारों शिविर कर लो, मैंने भी बहुत शिविर किए, बहुत गुरुओं के पास गया, और शास्त्र में यही लिखा है, पर कोई बताने वाला नहीं। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा बरसी, शासन देवों की अनंत कृपा से वीतराग साधिका निशा जी, ये बच्ची मत समझ लेना, ये बहुत ऊंची आत्मा है। इस जन्म ने कि जन्मों जन्मों की साधना की। जब आप देखते हैं ये बोलती है, ये बोल सकती है, और सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये कि बुद्धि से प्रश्न लगा के आती है कि मैंने ये उत्तर देनी है। जो जो प्रश्न आप सोचते हैं, प्रभु त्रिकालज्ञ है, तीनों लोगों को जानते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जो नए साधक आए वो घबराए नहीं, एक एक श्वास पर अपना आत्मा में रमन करें, वह आपकी नींव तैयार हो रही है। देखो, आपने सुना, ये कोई बच्ची बोल रही, निशा बोल रही, आपको समझा रही है। अब बोले तो कैसे बोलेगी? विचार करो, तुम्हारा अनंत पुण्य है, हमारा सबका पुण्य है। ऐसे वीतराग साधिका जिसकी जन्मों जन्मों की साधना है, और आपको साधना दे रहे हैं। कभी किसी के आगे सामने नहीं आती, किसी से बात नहीं करती, छुप के चली जाती, कभी अपना परिचय भी नहीं देती, कोई बुलाए तो आती भी नहीं किसी के पास। केवल अपनी साधना करवाई और चली गई। मैं भगवान से 2018 उदयपुर में जुड़ी हूँ, और मैंने वहाँ पर भगवान का ध्यान शिविर किया था। भगवान के मिलने से पहले मतलब लाइफ का कोई एम गोल पता ही नहीं था कि हम लोग कर क्या रहे हैं। भगवान के ध्यान शिविरों में हमें पता चला कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जीव अजीव का भेद भगवान ने हमें बताया। आज तक यही बोलते हैं कि कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत में मानना चाहिए, लेकिन भगवान ने हमें ये बताया कि कर्म की निर्जरा भी होती है। अब भगवान के बिना हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी मतलब दिन में कम से कम पता नहीं कितनी बार भगवान का स्मरण होता है। भगवान के बिना लाइफ का कोई कुछ है ही नहीं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत।
हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, अटल सत्य हूं, परम सत्य हूं। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और अनंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास और अनंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा इंसा संयमो तव देवा वित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनातो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न हरे अरा